दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपका भी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आया है। और दोस्तों इससे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा बराबर मिल रहा था, लेकिन इस बार क्या हुआ जिससे आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आया। और दोस्तों आप इसे घर बैठे कैसे सुधार कर सकते हैं और जो रुका हुआ पैसा इसे कैसे पा सकते हैं, आज के वीडियो में हम आपको फुल प्रोसेस बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को अपना स्टेटस चेक करना है। स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर आप पीएम किसान पोर्टल पे जाके अपना स्टेटस चेक करेंगे। जैसे आप स्टेटस अपना ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपका सारे डिटेल दिखेगी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक करेंगे। सबसे मेन चीज आपका यही है, एलिजिबिलिटी स्टेटस। एलिजिबिलिटी स्टेटस में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपकी लैंड सीडिंग यस होनी चाहिए, ई-केवाईसी भी कंप्लीट होनी चाहिए और आधार सीडिंग, ये तीनों कंप्लीट होने चाहिए। ये तीनों कंप्लीट हैं। इसके बावजूद अगर आपको पैसा नहीं मिला है तो नीचे की साइड में आओगे तो यहाँ पर आपको कोई रीजन आपको देखने को जरूर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पर शो किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आप अपात्र हैं जिस कारण से आपको पैसा नहीं दिया गया है। कारण भी बताया गया है किस कारण से आप अपात्र हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, इनकम्प्लीट प्रीवियस एंट्री ऑफ प्रीवियस ओनर डिटेल। तो यहाँ पर प्रीवियस ओनर की जो डिटेल है वो इनकम्प्लीट है, यानी कि आपके जो पीछे के ओनर हैं तो यहाँ पर आपके नाम, जिनके नाम से जमीन आई है, पहले जिनके नाम जमीन थी उनके नाम से आपके नाम पे जिनके डिटेल आपकी ट्रांसफर, जो जमीन ट्रांसफर हुई है उनकी डिटेल यहाँ पर आपकी इनकम्प्लीट है। तो ये दोस्तों ये प्रॉब्लम यहाँ पर शो कर रहा है, जिस कारण से आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है। तो इसे आप कैसे सही कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है और यहाँ पर आप अपने फॉर्म को सही कर सकते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा पा सकते हैं। तो दोस्तों पहले आपका अगर पैसा आ रहा था, एक किस्त का, दो किस्त का, तीन किस्त का, चार किस्त का, कई सारी किस्तों का आपको पैसा मिला। इसके बाद आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा रुक गया और यहाँ पर रीजन आपको इनएलिजिबिलिटी का दिख रहा है। तो दोस्तों आप इसे सही करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे और सर्च बार में टाइप करेंगे पीएम किसान। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पीएम किसान लिखकर सर्च करना है। जैसे आप पीएम किसान लिखकर सर्च करोगे डायरेक्ट आप पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाओगे। अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले ऑप्शन स्टेटस में अगर आपका कोई भी रीजन शो कर रहा है तो उसको सही करने के लिए एक ऑप्शन ऐड किया गया है, अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन का। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका ऐड किया गया है। यहाँ से आप कोई भी अपना बेनिफिशियरी डाटा अपडेट कर सकते हैं जिनका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा था। कोई भी प्रॉब्लम अगर हो गई है जिस कारण से पैसा नहीं आया है तो अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है अपना फॉर्म अपडेट करने के लिए। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपका अपडेट इन्फॉर्मेशन बेनिफिशियरी का यहाँ पर डिटेल आएगा। बेनिफिशियरी डिटेल में आप अपडेशन कर सकते हैं, कोई भी डिटेल चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। आप अपने आधार नंबर से भी सर्च कर सकते हैं या फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चाहे तो आप आधार नंबर सेलेक्ट करिए तो यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद जो कैप्चा कोड देखा है कैप्चा कोड को यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद सेव यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम डिटेल फिलअप कर लेते हैं, यानी कि हम रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक कर लेते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर हम डाल देते हैं। जैसा कि रजिस्ट्रेशन नंबर हमने यहाँ पर डाल लिया, जो कैप्चा कोड है कैप्चा कोड को हम यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं। जैसे कि कैप्चा यहाँ पर सेम कैप्चा आपको फिलअप करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप अगर गलत फिलअप करते हैं तो यहाँ पर इनवैलिड कैप्चा का भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। हमने यहाँ पर कैप्चा कोड भी फिलअप कर लिया। फिर दोस्तों हम यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर दोस्तों नीचे आपकी डिटेल ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल देखने को मिल जाएंगी जो भी आपके रजिस्ट्रेशन में कंप्लीट रहेंगी। जैसे कि यहाँ पर आपका फार्मर नेम मिल जाएगा, फादर्स नेम मिल जाएगा, यहाँ पर आपका एड्रेस मिल जाएगा, फिर यहाँ पर स्टेट, मोबाइल नंबर, फार्मर आईडी। दोस्तों आपने फार्मर रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो फार्मर आईडी यहाँ पर आपकी शो होगी। अगर फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा तो यहाँ पर आप लोगों की फार्मर आईडी शो नहीं करेगी। तो सबसे पहले आप लोगों को फार्मर आईडी कंप्लीट करनी होगी, जिसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उस वीडियो को देखकर आप फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपकी कंप्लीट नहीं है।
फिर दोस्तों यहाँ पर आपको जो रीजन वहाँ पे स्टेटस में आपको दिख रहा था, बेनिफिशियरी स्टेटस में, वही रीजन यहाँ पर आपको दिख रहा है, इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर डिटेल। तो यहाँ पर प्रीवियस ओनर की डिटेल इनकम्प्लीट है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपका एक्शन का जो ऑप्शन है, एक्शन का, इसमें आप आओगे नीचे, यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस एडिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं फिर दोस्तों नीचे यहाँ पर आपका टैब ओपन होगा और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका स्टेट शो करेगा, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर शो करेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन में जब भी आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पर शो करेगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। जो प्रेजेंट टाइम पे आपके पास मोबाइल नंबर हो वो एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर वही मोबाइल नंबर हमारे पास उपलब्ध है जो किसान है, जिनका हम यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, तो वही मोबाइल नंबर है, तो यह पड़ा रहेगा। फिर यहाँ पर हम गेट ओटीपी का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे दोस्तों गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर दोस्तों यहाँ पर आपको किसी इस तरीके से एरर मैसेज आएगा, इसको आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कभी कभी होता है लैंड, यहाँ पे फार्मर आईडी ऑटोमेटिक आ जाती है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर आपका प्रॉब्लम शो करता है। फिर भी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अब दोस्तों फार्मर आईडी तो यहाँ पर आ चुकी है ऑटोमेटिक, लेकिन आपको यहाँ पर ओटीपी का जो ऑप्शन फिर से आ रहा है, गेट ओटीपी का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर दोस्तों नीचे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेज दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को भी मिल जाएगा। यहाँ पर ओटीपी आपके नंबर पे भेज दी गई है। ओटीपी यहाँ पर आप फिलअप करोगे और फिर यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो हम यहाँ पर ओटीपी एंटर कर लेते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अपडेट बाय लैंड ट्रांसफर डेट। तो यहाँ पर डेट के अनुसार आपको अपना फॉर्म अपडेट करना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो जमीन है आपके नाम आई है वो 1/2/2019 से पहले आई है। तो दोस्तों अगर आपके पास पहले जमीन आप आ चुकी थी 1/2/2019 से पहले, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 1/2/2019 के बाद अगर आपके नाम जमीन आई है तो इस स्थिति में दोस्तों यहाँ पर आपको लैंड ट्रांसफर आफ्टर 1/2/2019 ये आपका सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों ये चीज यहाँ पर आपको कंफर्म करनी, अगर आपकी जमीन पहले आई थी तो यहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट कम देने होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपके नाम जमीन 2019 के बाद आई है, 1/2/2019 के बाद आपके नाम जमीन आई है, तो यहाँ पर आपको डेथ सर्टिफिकेट अपने फादर, गार्जियन का या मदर का देना होगा जिनके नाम से आपके नाम जमीन है। ये चीज यहाँ पर आपको कंफर्म, क्योंकि सरकार की तरफ से ये चीज बताया गया था कि जो लोग जमीन परचेज करेंगे 1/2/2019 के बाद वे पात्र नहीं रहेंगे। विरासत के जरिए जिनके नाम जमीन आएगी वही किसान पात्र रहेंगे। तो ये चीज यहाँ पर आपको नोट करना है कि यहाँ पर अगर आपके नाम जमीन 1/2/2019 के बाद 1/2/2019 के बाद आई है तो यहाँ पर आपके पास एक मृत सर्टिफिकेट होना चाहिए जिनके नाम से आपके नाम पे जमीन ट्रांसफर हुई है। लेकिन दोस्तों अगर उससे पहले आपके नाम आपने जमीन खरीदी थी या आपके फादर्स के बाद आई थी, लेकिन तब दोस्तों यहाँ पर आपको मृत प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि 1/2/2019 के बाद जिन किसान का हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, उनकी जमीन आई थी, तो हम सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है एज पर पीएम किसान गाइडलाइंस विल बी बिकम लैंड होल्डिंग आफ्टर 1 फरवरी 2019 ड्यू टू रीजन ऑफ एक्सपेक्टेड डेथ ऑफ प्रीवियस ओनर। तो दोस्तों डेथ होने के बाद भी यहाँ पर आप किसान जो है वो पात्र रहेंगे, जो बेनिफिशियरी रहेंगे, यानी कि यहाँ पर वसीयत वाले ही किसान जो है वो पात्र रहेंगे जिनके नाम वसीयत के तौर पे जमीन आई है। बाकी किसान यहाँ पर अपात्र हो जाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन है, इसको आप यहाँ पर ओके कर दोगे। जैसे आप ओके करोगे फिर नीचे यहाँ पर आपका गेट आधार ओटीपी का ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो फिर दोस्तों यहाँ पर आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आप एंटर करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ओटीपी एंटर करने के बाद आगे यहाँ पर आपका जो यहाँ पर आपका कंसर्ट का ऑप्शन है, प्लीज गिव ए कंसर्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा। चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपका ग्रीवेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको ओटीपी डालने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ओटीपी हम एंटर कर लेते हैं। अब दोस्तों
ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आधार ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका फॉर्म है अपडेट फार्मर डिटेल, ये ऑप्शन आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर फार्मर की पर्सनल डिटेल रहेंगी जो आपने पहले से फिलअप कर रखी होंगी जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे, फॉर्म अप्लाई किया होगा अपना पीएम किसान का लाभ लेने के लिए, वो सारी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें अपडेट करनी होंगी, जैसे कि यहाँ पर आपको कैटेगरी बतानी होगी, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कि यहाँ पर आप जैसे कि अगर आप जनरल या ओबीसी से आते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, एसटी से आते हैं तो यहाँ पर आप सेकेंड ऑप्शन, और यहाँ पर अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, एससी कैटेगरी के किसान है। फिर दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। फिर यहाँ पर आपसे बताया जा रहा है कि आप पीएम मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप पीएम मानधन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है, वरना यहाँ पर आपको नो ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर हम नो कर देते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको एक जरूरी और यहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करनी होगी, जैसे कि यहाँ पर आपकी फैमिली डिटेल। तो फार्मर फैमिली डिटेल में आओगे तो यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आपको बताना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर सिंगल हैं, तो सिंगल है तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर मैरिड है तो यहाँ पर आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप कोई विधवा है तो विधवा यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों अगर आप मैरिड होंगे तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपको अपने पत्नी या पति का आधार कार्ड उनका देना होगा, उनका नाम आधार नंबर वेरीफाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पर पति पत्नी दोनों लाभ नहीं ले सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको कंफर्म करनी। अगर कोई विधवा अपना फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर फादर्स का डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो भी आपके उनके पति का डेथ सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो इस कंडीशन में ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर आप सिंगल करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई डिटेल अपलोड करने की, क्योंकि आप सिंगल हैं तो फैमिली की डिटेल ही नहीं है, तो यहाँ पर आप सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिसमें आप सिंगल होंगे तभी सेलेक्ट करेंगे, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर मैरिज सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैरिज सेलेक्ट करोगे फिर यहाँ पर देख सकते हैं इनकी डिटेल ऐड करने के लिए ऑप्शन आ चुका है, जैसे रिलेशन में यहाँ पर वाइफ आ चुकी है, जो हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं जेंट्स का फिलअप कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपका वाइफ आ चुका है। अगर आप लेडीज का फॉर्म फिलअप करेंगे तो यहाँ पर आपका हस्बैंड आएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आपका सपोज का नाम डालना है, यानी कि यहाँ पर पत्नी का नाम इंटर करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उनका आधार नंबर इंटर करना है, यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पर डेमो ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है डेमो ऑथेंटिकेशन, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम नाम आधार नंबर इंटर कर लेते हैं, आधार नंबर और यहाँ पर नेम एंटर करने के बाद यहाँ पर डेमो ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका जो डेमो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पर आपका ट्रू इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों इसको यहाँ पर आप ओके कर देंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप इसको ओके करेंगे फिर दोस्तों नीचे यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल ओपन हो जाएंगी। नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो लैंड की डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर आपकी जो लैंड ट्रांसफर डिटेल यानी कि आपकी जो फार्मर आईडी से डिटेल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएंगी, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर आपकी खतौनी की डिटेल यहाँ पर आपकी मेंशन हो जाएंगी, और यहाँ पर आपकी जो फार्मर आईडी में डिटेल आपने ऐड कर रखी है, जितनी भी खतौनी लगा रखी है वो सारी खतौनी यहाँ पर आ जाएंगी। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपका सिंगल और ज्वाइंट दो ऑप्शन दिए हैं, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि अगर आपका खतौनी में केवल एक ही नाम है तो यहाँ पर आपको सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन दोस्तों एक से अधिक आकर नाम है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, 12 है, जो भी है, तो इसमें आपको यहाँ पर ज्वाइन का जो ऑप्शन है इस सेकेंड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम ज्वाइन सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि कई सारे नाम हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखोगे यहाँ पर जो आपकी डिटेल है, जो फार्मर आईडी में आपने खतौनी ऐड कर रखी है वो सारी खतौनी यहाँ पर दिखेंगी। अब आप जिस ही खतौनी को यहाँ पर लगाना चाहते हैं, जिस भी खतौनी की डिटेल देना चाहते हैं जो आपके पास प्रेजेंट टाइम पे होनी चाहिए, जिसे यहाँ पर आपको अपलोड भी करना होगा, उसकी डिटेल भी यहाँ पर फिलअप करनी होगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको उसी खतौनी को सेलेक्ट करना है। खतौनी तो आपकी जितनी भी खतौनी होंगी सारी यहाँ पर शो करेंगी। तो हम यहाँ पर अपना एक डाटा संख्या सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमें लगाना है। तो हम यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि लास्ट वाली खतौनी हमारे पास मौजूद है। जैसे सेलेक्ट करेंगे फिर दोस्तों नीचे यहाँ पर आओगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको लैंड डिटेल ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऐड लैंड डिटेल, ये ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे
सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर आप खाता संख्या एंटर करेंगे, यानी कि खाता संख्या जो आपकी खतौनी पे होती है लगभग 5 अंकों की होती है। 5 अंकों की आपकी जो खाता संख्या होती है वो यहाँ पर आप एंटर कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लैंड ट्रांसफर स्टेटस ये आपका पहले से ही सेलेक्ट रहेगा, जैसे कि हमने पहले बताया था कि 1/2019 से पहले या 1/2/2019 के बाद। तो ये पहले जब आपने वहाँ पर सेलेक्ट कर लिया था वहाँ से ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों यहाँ पर आओगे लैंड ट्रांसफर डिटेल, ये आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है, जिसके लिए यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे। जैसे आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, जैसे कि हमने बताया था कि अगर आप 1/2/2019 के बाद वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपके नाम जमीन आई है तो ऐसे में डेथ सर्टिफिकेट देना होगा। यहाँ पर आप फादर्स कार्ड डेथ कार्ड में, जैसे कि फादर के एक्सपायर होने के बाद आपके नाम जमीन आई है तो फादर का डेथ सर्टिफिकेट देना है। अगर आपकी माता जी एक्सपायर होने के बाद आपके नाम जमीन आई है तो यहाँ पर माता जी का यहाँ पर आपको डेथ सर्टिफिकेट देना है। लेकिन दोस्तों अगर आपके कोई गार्जियन है उनके एक्सपायर होने के बाद आपके नाम जमीन आई है तो यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन देता है गार्जियन, ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर फादर सेलेक्ट करते हैं कि फादर एक्सपायर होने के बाद इन किसान के नाम जमीन आई है। जैसे सेलेक्ट करोगे फिर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक यहाँ पर डेट डेट यहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है, जैसे कि यहाँ पर जिस भी डेट में आपके नाम वसीयत हुई है उस डेट को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कैलेंडर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आप जिस भी डेट में आपके नाम जमीन आई है उस डेट को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर कैलेंडर से आपको चॉइस करने का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आप कैलेंडर से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने डेट सेलेक्ट कर ली है। डेट सेलेक्ट करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपके नाम पट्टे के तौर पर जमीन आई है तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें यहाँ पर यस करना है, नहीं तो यहाँ पर नो पहले से ही सेलेक्ट रहेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस ओनर का आधार नंबर, जैसा कि हमने बताया था प्रीवियस ओनर जो रहेंगे उनका आधार नंबर डालना होगा। लेकिन दोस्तों 1/2019 के बाद पहले जो जिनके नाम जमीन आई है उनको ये डिटेल फिलअप करने की जरूरत नहीं, ना ही आपको फादर का आधार नंबर देना है, ना ही उनका यहाँ पर नेम देना है, ना ही उनका यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये चीज आपको समझ में आ गई कि यहाँ पर उनको जो 1/2/2019 से पहले जिनके नाम जमीन आ चुकी थी, चाहे आप फादर के एक्सपायर के बाद आई हो या आपने परचेज किया हो, तो यहाँ पर आपको वही ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको केवल 3 कंडीशन में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या तो आपके पापा की डेथ हुई हो या आपके माता की डेथ हुई हो, जो किसान थे उनके नाम उसके बाद आपके नाम जमीन है, या कोई गार्जियन है उनके नाम से आपके नाम जमीन आई है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना है अपने फादर्स का, जो यहाँ पर आपने जिनका यहाँ पर सेलेक्ट किया है उनका आधार नंबर एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको उनका नाम डालना है। फिर यहाँ पर डेमो ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम डिटेल फिलअप कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आधार नंबर, नाम और यहाँ पर खाता संख्या, ये सारी चीजें यहाँ पर फिलअप करके यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करके डेमो ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे डेमो ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपका डेमो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। अब प्लीज अपलोड डेथ सर्टिफिकेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हमने बताया था कि डेथ सर्टिफिकेट आपको देना होगा, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ओके का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल अपलोड करने का ऑप्शन भी आ चुका है, अपलोड डेथ सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको फाइल अपलोड करनी है। अपलोड करके यहाँ पर जो अपलोड करोगे वो यहाँ पर आपकी PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, 200 KB से कम की होनी चाहिए। ये चीज आपको कंफर्म करना है, तभी यहाँ पर आप अपलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर फाइल अपलोड कर लेते हैं, इसके बाद आगे आपको प्रोसेस दिखाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका डेथ सर्टिफिकेट सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आप ओके का जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका व्यू PDF का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया उसे आप देख सकते हैं कि सही तरीके से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। अब यहाँ पर आप सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। नीचे यहाँ पर आपको ऐड आपका ऑप्शन मिलेगा ऐड का, तो यहाँ पर आप जो डिटेल फिलअप किए हैं इसे आप ऐड करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपकी खतौनी की डिटेल जो भी आपने फिलअप की है वो सारी डिटेल यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। सारी चीजें सही है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर अभी आपको एडिट का ऑप्शन मिला है, इसे आप डिलीट करके दोबारा से ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों इतना आपका काम कंप्लीट हो चुका है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आप लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड कर, जैसे कि यहाँ पर आप खतौनी अपनी अपलोड करेंगे। जैसे कि हमने बताया था जो भी खतौनी यहाँ पर आप डिटेल फिलअप करो, इस खतौनी की डिटेल यहाँ पर आपको इसको अपलोड भी करना होगा। ये खतौनी आप तहसील से आप निकलवा के वही लगाएंगे, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर करें अपने यहाँ पर खतौनी लगाते हैं तो हो सकता है आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाए। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको कंफर्म करना है कि यहाँ पर आपकी जो खतौनी है वो तहसील से निकलवा के आपको लगा लेना है और इसे यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ये भी PDF फॉर्मेट में 200 KB से कम की होनी चाहिए, तभी आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम खतौनी भी अपलोड कर लेते हैं। जो इस फाइल पर करके इसको सेलेक्ट करते हैं।
हमने यहाँ पर खतौनी सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद दोस्तों हम अपलोड का जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करते हैं। अपलोड लैंड डॉक्यूमेंट, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका लैंड डिटेल भी, यहाँ पर लैंड जो सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड हो चुका है। डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपको ओके का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आप व्यू पीडीएफ पे क्लिक करके अपना जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है उसे देख सकते हैं। अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को सेव का ऑप्शन मिल रहा है। इसी के नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब डिक्लेरेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नीचे यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आप लोगों को चेक बॉक्स पे क्लिक करके कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अभी हमें क्लिक नहीं हो पाया, तो यहाँ पर हम फिर से टेस्ट करते हैं। फिर यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर डिक्लेरेशन क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों सेव के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने आपका यहाँ पर डिटेल अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर अभी कुछ प्रॉब्लम आ गया है, इसको आप एक बार रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर आपका स्टेटस दिखेगा। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक आ चुका है। यहाँ पर अपडेट होकर इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन दिखेगा और यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली टू कंप्लीट योर पीएम किसान, प्लीज कंप्लीट योर किस बायोमेट्रिक ई केवाईसी फिंगरप्रिंट यहाँ पर आपको करनी होगी और यूजिंग माई पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप कर सकते हैं। नियरेस्ट सर्विस सेंटर से जाके भी अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपकी ई केवाईसी कंप्लीट नहीं है, इस स्थिति में आपको ई केवाईसी कंप्लीट करनी होगी। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पर आप फेस ऑथेंटिकेशन पीएम मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकते हैं और नहीं करना चाहते तो आप सीएससी सेंटर जाके बायोमेट्रिक से भी कर सकते हैं। बाकी ओटीपी के जरिए आप इसमें केवाईसी नहीं कर पाओगे अगर नहीं है तो। लेकिन अगर आपका पैसा बराबर आ रहा था तो ई केवाईसी जरूर कंप्लीट होगी, तभी पैसा आ रहा था तो ई केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका फॉर्म अपडेट हो चुका है। कोई अब यहाँ पर आपका फॉर्म अपडेट होने के बाद यहाँ पर आप दोबारा से जाओगे तो अपना स्टेटस चेक करोगे मीट्स इन्फॉर्मेशन में, तो वहाँ पर ये नहीं दिखेगा। नो रिकॉर्ड फाउंड की प्रॉब्लम आएगी या इट इज करेक्टेड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपकी सारी चीजें सही हो चुकी हैं। अब ये आपका जो पेमेंट है वो बहुत जल्द आ जाएगा। इसके लिए केवल एक काम आपको करना होगा जो आपको बहुत ही जरूरी है। जो भी आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड किए हैं, खतौनी हो गई, मृत प्रमाण पत्र हो गया और जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं, अपने पत्नी का आधार कार्ड और यहाँ पर अपने फादर्स का आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट जितनी चीज इसमें लगी है अपलोड करने में, फॉर्म फिलअप करने में, सारे डॉक्यूमेंट ले जाके आपको अपने तहसील स्तर में जमा करने हैं। जहाँ भी आपका कृषि विभाग का कार्यालय है वहाँ ले जाकर इस सारे डॉक्यूमेंट को जमा कर देंगे और यहाँ पर इसका अपना फाइनल जो आपका स्टेटस है उसका एक प्रिंट भी निकाल लेंगे। जो यहाँ पर आपका आइडेंटिटी जो आपका प्रीवियस ओनर की डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आया था, मिस इन्फॉर्मेशन जो आपका डिटेल दिखा था इनएलिजिबिलिटी का, वो यहाँ पर आपको प्रिंट आउट लगा लेना है कि इस कारण से हमारा पैसा रुका था, हम इसे अपडेट कर दिए हैं। अब दोस्तों हमारा आप जो आपका फॉर्म है वो आगे जैसे आप डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करोगे फिर वो आगे आपका प्रोसेस भेज देंगे और फिर दोस्तों यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो आ जाएगा आपके अकाउंट में। दोस्तों ये बहुत ही जल्द आने वाला है क्योंकि दोस्तों जानकारी मिली कि ये 15 दिसंबर तक आप सभी का जितने भी लोगों का पेमेंट रोका गया है, अगर वो अपडेट कर लेते हैं तो उनका 15 दिसंबर तक पैसा भेज दिया जाएगा। तो जल्दी से जाके आप इसे अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उससे ही आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीएम किसान से संबंधित सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।